ओम शांति। गुरुजी का प्रवचन रविदास जी के भजन पर कल से आगे। जो लगता है वैसा नहीं है, परमात्मा लगता है महाकठोर, होता है महादयालु कृपालु। माया कृपालु लगती है पर है कठोर। संसार में हर जगह लानत मिलती है, धक्के मिलते हैं जब तक माया की शरण में है। आपके चित्त के अंदर असंतोष, किसी के पास कोई चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है, अखड़ता है, अपने को धिकारना शुरू कर देता है। मनुष्य को संतोष करना चाहिए, मेरे पास नहीं है तो इसी में मेरी खुशी है। अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। जिसको सम्राटपन का आभास है वो इन सब चीज़ों को प्रभु के पास जाने में टिब्बे रोड़े समझता है। क्योंकि मुझे दर्शन देना चाहता था, बीच में आ गए ये रोड़े, ये टिब्बे। ज्ञान से जब बोध होता है उसको, सूर्य उदय होने पर बीच में कोई टिब्बा आ जाए तो सूर्य नहीं दिखता। जिसका चित्त ही सम्राट है वो तो है सम्राट। माया ने हमें कंगाल पुत्र बना दिया है, हम तो सम्राट पुत्र हैं। माया भिखारिन बना देती है, तुम मांगते ही जाते हो और वो देती ही जाती है। जब तुम समर्थ के पास जाओगे तो समर्थ की संगत में समर्थ बन जाओगे, आप ही आनंद की दशा में रहोगे। कोई रोता आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रोना शुरू कर दो ताकि रोने वाली पार्टी का एक मेंबर और बढ़ जाए। क्या डॉक्टर मरीज की बीमारी को लेता है? ऐसे सबकी बीमारियों को देखकर वो दुखी हो जाएगा तो वो इलाज कैसे करेगा? हंसते रहना, हमें हंसते रहना चाहिए, रोने वाले का इलाज करना चाहिए। उस रोग को अपने को लगने नहीं देना, हमें हंसते ही रहना चाहिए। कवि कहता है, परमात्मा मेरे साथ मजाक कर रहा है, घरवाली मर गई तो जोक कर रहा है। जो अच्छा बुरा होता है, मैं खिलौना हूँ, इसलिए उसको मेरे साथ खेलने में मज़ा आता है। परमात्मा के आनंद में कमी नहीं होनी चाहिए। जितने में वो रखता है उतने में ही रहो। मैं उसे आनंदित देखना चाहता हूँ। रविदास कहते हैं, परमात्मा भी तो चमार ही है। कैसे हमारे शरीर में इतना कुछ बनाकर मांस से सारा ढका हुआ है, पैर से लेकर सिर तक, और है कहीं कोई निशान, कहीं सिलाई का निशान, कहीं सीने का निशान। अगर मैं चमार हूँ तो चमार होते ही शुद्ध हो गया हूँ। अच्छे काम करता हूँ तो परमात्मा मेरा है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, किसी प्रकार की शर्म नहीं, मैं हूँ चमार। अगर शुद्ध होना चाहते हो तो चित्त का स्नान होना ज़रूरी है। परमात्मा की गोद में बैठो, जहाँ से तुम्हें कोई उठा ही ना सके। वहाँ वही पहुँच सकता है जिसकी बाहरी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। धन, सत्ता, बाहुबल पर कोई ना कोई बना रहता है। इन सब का अभिमान जब खत्म हो जाता है तो तभी प्रभु के पास जा सकता है। ईश्वर तो दृष्टा है, वो कहता है तू खेल, मैं देखता हूँ। जैसे हम फिल्म देखते हैं दृष्टा बनकर, वैसे ही परमात्मा करता है। हम इफेक्टेड हो जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंस लेते हैं। परमात्मा इफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को मालूम है माया का नाटक है, नकली प्यार है, मन का अपहरण कर लेना। हम रोते हंसते हैं, उसके पास जाने में बनावटी रुकावट डालता है वो। अगर हम सच्चे मन से उसकी तरफ हाथ बढ़ावें तो वो बनावटी का अपहरण कर लेता है और फिर असली रास्ता दिखाता है। ओम शांति। शेष कल।